एवरीवन, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। मेरा नाम है जिग्ना गोगरी। इससे पहले मैं सारे वीडियोस गुजराती में बनाती थी जो मेरी मदर टंग है, मगर पब्लिक डिमांड के हिसाब से उन्होंने कहा कि गुजराती हमें समझ में नहीं आता, इसके लिए मैं आपसे ये सारे वीडियोस हिंदी में करने वाली हूँ। मैं हूँ एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, जो मैं बहुत से तरीक़ों से एक्यूप्रेशर आपको दिखाऊंगी। एक एक वीडियोस आएंगे जो आपको बताएंगे कि कौन सी बीमारी में कौन से पॉइंट्स करके आप अपनी खुद से ही ये एक्यूप्रेशर से ही आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो पहले तो आपने सबने सुना ही होगा कि एक्यूप्रेशर मतलब बहुत सारी उसमें टेक्निक्स होती हैं, जैसे सुजोक एक्यूप्रेशर, टीसीएम एक्यूप्रेशर, एरिकुलर एक्यूप्रेशर मतलब अपनी पूरी बॉडी कान पे होती है, और फेस डायग्नोस मतलब अपनी पूरी बॉडी फेस पे आती है, टंग डायग्नोस जो हमें पूरी अपनी बॉडी टंग पे भी दिखती है, आई डायग्नोस मतलब पूरी बॉडी हमें आँखों में भी दिखती है, क्योंकि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं अपनी टंग दिखाओ, हमारी आंखें चेक करते हैं। तो इस तरह से सुजोक में भी आप पूरी बॉडी अपने हाथों में है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि सुजोक के हिसाब से पूरी बॉडी कैसे है। यूँ अपने हाथ नीचे की तरफ करना है, तो ये दोनों अपने पैर हो गए, ये दोनों अपने हाथ हो गए, ये फुल बॉडी हो गई, और यहाँ से लेके पूरा अपना फेस हो गया। तो ये नेक का पोर्शन और ये अपना फेस हो गया। तो इस तरह से ये पूरा सुजोक में अपनी फुल बॉडी अपने पाम पे भी है, और बैक में यहाँ पे पूरी बैक है, और पीछे की साइड ये फुल लेग दोनों पीछे की तरफ, और दोनों हाथ जो बैक साइड है जो दिख रहा है वो पूरे पीछे की तरफ है। यहाँ पे सर्वाइकल रीजन है, और ये हेड ऑफ ऊपर का जो अपना पीछे का हेड है वो है। वैसे ही पैरों में भी सेम यही टेक्निक काम करे, जो नीचे की तरफ जो सॉल ज़मीन पे लगते हैं वो पूरी अपनी बॉडी जो फ्रंटल बॉडी है वो ज़मीन पे जो लगते हैं वो फ्रंटल बॉडी है, और जो अपर साइड है जो लेग में वो अपनी बैक आ जाती है। वैसे इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें भी हम लोग सीट थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, अलग अलग तरह से हम लोग सुजोक के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें भी हम लोग मैग्नेट से ट्रीटमेंट करते हैं, जो वो हायर ट्रीटमेंट होती है। उसमें भी लो मैग्नेट, हाई मैग्नेट, वैसे अलग अलग टाइप के आते हैं, और मशीन ट्रीटमेंट भी होती है। तो जो बीमारी की रिक्वायर के हिसाब से अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सुजोक मतलब एक्यूप्रेशर क्या है। एक्यूप्रेशर है कि एक्यू मतलब छोटा सा दबाव डाल के, प्रेशर मतलब द पॉइंट है जहाँ पे हमें पॉइंट से दबाकर हमें ट्रीटमेंट करना है। पहले के ज़माने में एक्यूप्रेशर हाथों से दबाकर यहाँ पे मसाज करके इस तरह से एक्यूप्रेशर किया जाता था, और वो बहुत पेनफुल भी था। अगर आप यहाँ पे पॉइंट दबा रहे हो तो आपको बाहर तक उनकी आवाज़ आती थी पॉइंट दबाने की वजह से। तो अब के ज़माने में बदलने के हिसाब से बहुत सारी टेक्निक्स निकली है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि ये सीट थेरेपी मतलब ये घर की ही चीज़ों से, ये मेथी है, मेथरा बोलते हैं जिसे। तो इस तरह से डॉक्टर टैप आती है, तो डॉक्टर टैप के ऊपर ये मेथी लगा के हम अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। और बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे मैंने कहा मैग्नेट लगा के, जैसे ये मैग्नेट है वो मैग्नेट लगा के भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो और ये है एक्यूप्रेशर रिंग। सबसे पहले आपको ये एक्यूप्रेशर रिंग से अपने हाथों में पूरी तरह से रिंग घुमा के हर चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपके घर में ये एक्यूप्रेशर की रिंग है तो कोई भी रीज़न के बिना ही भी आप ये एक्यूप्रेशर रिंग पूरी अपने सारे फिंगर्स में 10 के 10 फिंगर्स में ये एक्यूप्रेशर रिंग घुमा के अपने आप को यूँ ही क्योर कर सकते हो। और अगर कोई भी डिजीज़ है तो पर्टिकुलर पॉइंट पे ये रिंग घुमा के आधा पेन तो वहीं कम कर सकते हैं। और ये है जिमी, जिसे हम एक्यूट
कहाँ पे दर्द हो रहा है वो देखने के लिए हम यहाँ पॉइंट ढूंढते हैं, जिसे ये जिमी कहते हैं, एक्यूप्रेशर टूल्स कहते हैं। और पीछे की तरफ जहाँ पे बैक का प्रॉब्लम वहाँ पे हम एक्यूप्रेशर ये जिमी की मदद से हम लोग यहाँ पे रिंग घुमा के उसको हील करते हैं। तो ये बहुत सारी टेक्निक हैं जो अलग अलग तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने सर्वाइकल का और नी पेन का बताया था, मगर वो गुजराती में होने की वजह से आज मैं आपको वापस बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल पेन और नी पेन का शॉर्ट में बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर किसी को भी सर्वाइकल का पेन है, क्योंकि आज सब पूरा काम कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम लोग मोबाइल पे पूरा दिन जो बच्चों की क्लासेस है या फिर कुछ वीडियोस देखते हैं। फ्री टाइम में हमने 1.5 साल तक पूरा मोबाइल की में देखने का, फिर घर पे रहने की वजह से सोने का तरीका भी चेंज हो गया है। बेड पे देख के यहाँ यूँ मुँह टेढ़ा करके या ऑफिस वर्क पूरा दिन करके हम लोग पूरा सर्वाइकल हमारा स्टिफ हो जाता है। आजकल बच्चों को पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलने की वजह से ऑलवेज सर नीचे की तरफ रहने से पीछे यहाँ स्किन ये हो जाती है, डैच आ जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम आजकल बहुत से बच्चों को हो रहा है। पहले ये सारी चीज़ें बड़ों को ही होती थी, मगर अब ये कोरोना की वजह से सबको, बच्चों को भी होने लगी है। तो सबसे पहले सर्वाइकल में ट्रीटमेंट करने के लिए हम ये थंब लेंगे, क्योंकि ये हमारा फेस का पार्ट है जो पीछे हेड ऑफ द फेस है, और यहाँ पे नीचे जो नेक है वो ये सर्वाइकल रीजन इसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्यूप्रेशर रिंग यहाँ पे दिन में 3 बार 2-2 मिनट करके घुमानी है, जिससे आधा तो पेन वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको सूट हो रहा है 2 मिनट से ज़्यादा 5 या 10 मिनट भी आप इसे घुमा सकते हो। इस तरह रिंग घुमाने से यहाँ पे जितनी भी ब्लॉकेज है या फिर जितने भी कुछ नोड्स हैं या भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, तो ये करने से ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। और फिर आप इसके ऊपर जो मैंने बताई थी ये मेथी की पट्टी बनानी है। वो कैसे बनानी है कि एक प्लेन सरफेस पे मेथी को यहाँ यूँ छिड़क देना है और इस पट्टी को उसके ऊपर लगा के पूरी मेथी आप इसमें लगा दोगे, यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपको इस तरह यहाँ पे मेथी की पट्टी लगा देनी है। ये आपको रात को सोने के टाइम लगा दी और सुबह उठ के आपको निकाल देनी है। इस तरह करने से भी काफ़ी सर्वाइकल रीजन में काफ़ी पेन कम हो जाएगा और धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो दिन में भी आप पूरा आपका खाना हो जाने के बाद आप दोपहर में से लेके शाम तक लगा सकते हो, और फिर रात को खाना खाने के बाद सोने के टाइम आप वापस सेकंड टाइम लगा सकते हो। मिनिमम आपको 8 आवर्स और ज़्यादा में ज़्यादा 12 to 14 आवर्स भी आप उसको लगा सकते हो। तो दिन में 2 बार आप लगा सकते हो। तो आपको हर टाइम ये नई मेथरा जो जिसे बोलते हैं नया लेना है, वो रीयूज़ नहीं करना है। और आपको हर 1 घंटे के बाद धीरे धीरे उसको यहाँ पे प्रेस करना है, ताकि मेथी का दाना उसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर काम करेंगे और पूरा मेथी उस पर जो पॉइंट दबेगा तो यहाँ पे पूरा आपको रिलीफ होने लगेगा। इस तरह आप दोनों थंब में भी कर सकते हो। अगर किसी को समझो यही मेरा लेफ़्ट साइड है, तो अगर लेफ़्ट में पेन है तो आप लेफ़्ट हाथ में लगाना, या आपको राइट साइड पेन है तो आप राइट में लगाना। आपको या पूरा राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ, दोनों शोल्डर की तरफ भी पेन आ रहा है तो आप दोनों हाथ में भी लगा सकते हो। इस तरह हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सेकंड मेरा जो वीडियो था वो था नी पेन के लिए। तो नी पेन के लिए आप ये जो सेकंड फिंगर और ये थर्ड फिंगर हमारे लेग है, तो लेग के बीच में ये नी जॉइंट आता है, ये नी जॉइंट है। तो आपको क्या करना है, आपको ये इस तरह रिंग यहाँ पे से जो ये वाला फर्स्ट जॉइंट, ये सेकंड जॉइंट, यहाँ सेकंड जॉइंट पे आपको यहाँ पहले तो रिंग फिरानी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी ब्लॉकेज आएंगे या फिर जो भी रुकावट होगी, स्वेलिंग होगी, जो भी होगा वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। ये इस तरह से आपको रिंग घुमानी है। और फिर रिंग घुमाने के बाद आपको यहाँ पे
मेथी की पट्टी लगा देनी है जो नी पेन के लिए। इस तरह से आपको मेथी पट्टी लगा देनी है ये नी जॉइंट के लिए। अगर आपका मेरा ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में अगर आपको नी में पेन है तो आपको लेफ़्ट हाथ में सेकंड फिंगर में सेकंड जॉइंट पे आपको यहाँ लगाना है। और अगर आपको राइट साइड पेन है तो राइट हैंड में राइट सेकंड फिंगर में यहाँ पे आपको नी जॉइंट का ये है तो यहाँ पे लगाना है। अगर आपको दोनों नी में पेन है तो आपको दोनों हाथों में ये पट्टी लगा के रात को सो जाना है। और अगर ज़्यादा पेन है तो आप दिन में 2 बार भी ये पट्टी, एक दोपहर में और एक रात में सोने के टाइम लगाना है। और आपको हर टाइम नई मेथी लेना है और धीरे धीरे उसको 1 आध 2 घंटे में आपको धीरे धीरे प्रेस करना है। इस तरह से आप नी पेन और सर्वाइकल पेन का ट्रीटमेंट कर सकते हो। और मैं तो चाहती हूँ कि हर घर में एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होना चाहिए, क्योंकि अब आज छोटी छोटी बातों के लिए आपको डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हम कोई ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मगर ये छोटी छोटी बातें जो आगे जाके ऑपरेशन तक पहुंच जाते, नी जॉइंट नी रिप्लेसमेंट का जो प्रॉब्लम है या फिर जो स्वेलिंग हो जाती है, नी रेड हो जाता है, ये सब सारी चीज़ें अगर ये छोटी छोटी बातों से भी ठीक हो जाता है तो हमें ये करना खूब आवश्यक है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि अगर हर घर में एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होगा तो छोटी छोटी बातें हम लोग खुद ही अपने आप यहाँ ट्रीटमेंट करके ये हम लोग ठीक हो सकते हैं। इसके लिए अगर आपको एक्यूप्रेशर सीखना है बेसिक तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9869727211। आप सिर्फ मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं हर कॉल का आंसर नहीं दे पाऊँगी। आप जितना भी क्वेश्चन होगा, क्वेरीज होगी, आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको तुरंत ही या फिर जब भी मैं फ्री हो जाऊंगी आपको उसका मैसेज आंसर मिल जाएगा। और एक्यूप्रेशर सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूप्रेशर से हम काफ़ी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और अगर आपके भी कोई बीमारियों की ट्रीटमेंट आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बनाऊं। मैं हर थोड़े दिन में या फिर जिस तरह से मैं हर एक चीज़ पे एक एक चीज़ वीडियो बनाती जाऊंगी, कभी मैं लाइव भी आ जाऊंगी, तो आप सामने ही कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेरीज बताना, अपनी बीमारियां बताना। तो ये छोटी छोटी बातों से हम पहले ही ट्रीटमेंट करके वो बीमारियां दूर कर सकते हैं, ताकि वो बीमारियां बड़ी ना हो जाए और हम इसी एक्यूप्रेशर से ही हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को। तो प्लीज़ आप मेरा नंबर सेव कर दीजिए। मेरा नंबर है 9869727211। थैंक यू सो मच।